एवरीवन, गुड इवनिंग। प्रेज़ आज मैं आपसे बातचीत करना चाहती हूँ आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं प्रत्येक व्यक्तियों से बातचीत करना चाहती हूँ कि आपको याद रखना चाहिए कि आज का जो सब्जेक्ट है एक मसीह के लिए, वो याद रखें कि वो आत्मिक युद्ध में है। हम सब जो है आत्मिक युद्ध में है। आपको हर एक बात को याद रखना है कि हम जो है आत्मिक युद्ध में हैं। और मैं प्रत्येक व्यक्तियों का स्वागत करती हूँ आज रात की प्रार्थना में, और मैं प्रत्येक व्यक्तियों से बातचीत करना चाहती हूँ यहाँ पर। अब मैं कहना चाहती हूँ कि एक मसीह के लिए वो याद रखें कि वो जो है आत्मिक युद्ध में है। आप जो एक आत्मिक युद्ध में निकले हुए हैं, और मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ कि आपको परमेश्वर के आत्मिक हथियार को पहनकर जो है युद्ध करने के लिए तैयार होना चाहिए। वो हमारा हथियार क्या है? वो सुसमाचार की ज्योति क्या है? वो परमेश्वर का वचन है। सुसमाचार का प्रचार करते हुए हमको जो है प्रार्थना में नित्य रहते हुए जो है हमको परमेश्वर तक पहुँचना है और परमेश्वर के कार्यों को करना है। आइए आप मेरे साथ में निकाल लीजिए क्या कहता है परमेश्वर का बहुत ही प्यारा खूबसूरत वचन है। आप मेरे साथ में निकाल सकते हैं 21 के 6 का 10 पद में, जहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा गया है, आत्मिक हथियार बांध लो, इससे वह साफ प्रकट हो जाता है कि हम एक मैदान की जंग में हैं। और भले ही हम इस बात पर गौर कर रहे हैं कि या नहीं, जैसे एक व्यक्ति प्रभु मसीह यीशु को अपना कर प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करता है, तो वह इस लड़ाई में शामिल हो जाता है। आमीन। यहाँ पर यीशु मसीह बहुत ही खूबसूरत तरीके से बातचीत कर रहे हैं। आप सभी से मैं कहना चाहती हूँ आज रात की प्रार्थना में यीशु मसीह कहते हैं कि जैसे ही हम यीशु मसीह को अपना जीवन दे देते हैं और एक उद्धारकर्ता के रूप में यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, तो हम जो है उस युद्ध में जो है शामिल हो जाते हैं और इस लड़ाई में शामिल हो जाते हैं। और मैं कहना चाहती हूँ कि आप सभी सोचते हैं कि यीशु मसीह में चलना बहुत आसान है और यीशु मसीह में चलना बहुत कठिन है, ऐसा आप सोचने लगते हैं। लेकिन बहुत आसान तब होगा जब आप परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलेंगे, और बहुत कठिन तब होगा जब आप उनकी आज्ञा के अनुसार नहीं चलेंगे। आपके ज़िंदगी में परिस्थितियाँ कैसे भी आ रही हो, तो आपको उनका सामना करते हुए आपको आगे बढ़ना है, तभी आप एक सफल मसीह कहलाएंगे, अन्यथा आप नहीं कहला सकते। और मैं कहना चाहती इस समय कि यीशु मसीह के वचन बहुत ही खूबसूरत तरह से बातचीत करने में फिर कहती हूँ, इससे यह साफ प्रकट हो जाता है कि हम एक मैदान की जंग में हैं। भले ही हम इस बात पर गौर कर रहे हैं कि या नहीं, जैसे ही एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लेता है या स्वीकार कर लेता है, वह इस लड़ाई में शामिल हो जाता है। आपको इस लड़ाई में लड़ने के लिए आत्मिक हथियार को पहन लेना है, बांध लेना है, मतलब हमको वचनों से तैयार होना है, तभी आप शैतान से जय पा सकते हैं। और आप हमेशा रोते रहेंगे तो आप कभी भी जय पा नहीं सकेंगे। सो इस समय जितने लोग मुझको देख रहे हैं देश विदेश दुनिया के चोर से, जितने फेसबुक फैमिली है, जितने व्हाट्सएप नॉर्मल मैसेज मैसेंजर के द्वारा, वॉइस के द्वारा, जीमेल इनबॉक्स समझ द्वारा, जितने लोग आप सुबह शाम की प्रार्थना का लाभ उठाते हैं, मैं कहना चाहती हूँ आप लोग गुड न्यूज़ है। मैंने जो यूट्यूब चैनल भी खोल ली हो, आप उसे भी जाकर सुबह शाम की प्रार्थना का लाभ उठा सकते हैं। यदि आपने उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चैनल का नाम है प्रिया बिस गॉड इज लव। मैंने टेलीग्राम और इंस्टाग्राम भी ओपन की हूँ, आप उसे भी जाकर सुबह शाम की प्रार्थना का लाभ उठा सकते हैं। आई मैं सबके लिए प्रेयर करना चाहती हूँ। धन्यवाद धन्यवाद जीवन के देने वाले सामर्थ्य में प्रभु यीशु मसीह, बहुत ही खूबसूरत समय के लिए धन्यवाद पिता जो आपने मुझको दिया। आप निरंतर आगे बढ़े पिता, मैं गट्टू पिता, मेरी ज़िंदगी में मेरी इच्छा नहीं राजा, आपकी इच्छा पूरी होने पाए पिता। इस समय किसी का मैरिज एनिवर्सरी है पिता, और किसी का जन्मदिन, हम दोनों के लिए प्रार्थना करते पिता, ये दोनों उससे भी बढ़कर आपकी सेवा करने वाले हो सके। इस समय आपके दास लोग जहाँ के सेवा के लिए जाते पिता, उनका आने जाने के लिए सहायता मदद कीजिए। इस वक्त पिता मैं और मेरा घराना मिलकर आपकी सेवा करने वाले हो सके। सारी बातों में माँ आपको देते हुए यीशु के नाम से इस विनती को मांगती को दादा से सुनकर कबूल करिए। आमीन।